किसी स्त्री को कहता आई लव यू, स्त्री ने चांटा मार दिया, कहा बहन की तरह कहा था। शब्द से बड़ा धोखा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, इन्हें खाए बौराए जग इन्हें पाए बौराए, कनक शब्द है। एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा, एक ही शब्द है। यह है शब्दों की लीला। तो केशव चंद्र सेन जी और आज रामकृष्ण परमहंस जी का शास्त्रार्थ का दिन तय हुआ कि भाई शास्त्रार्थ होगा, दोनों लोगों में बहस होगी, चर्चा होगी। बोले ठीक है भाई। गए, केशव चंद्र सेन ने तर्क रखना शुरू किया। ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो सबसे ताकतवर तर्क जो है वो नास्तिक लोग यही रखते हैं कि अगर ईश्वर है तो उसने शैतान को क्यों बनाया? मजा लेने के लिए बनाया। आदमी से मजा लेना चाहता था वो, इसलिए उसने शैतान बनाया। ये उनका सबसे ताकतवर तर्क है। और यहां पर अच्छे अच्छे आस्तिक मार खा जाते हैं। जैसे नास्तिकों का एक बड़ा प्यारा वो है कि भाई अगर भगवान न्याय करता है तो अच्छे कर्मों वालों को धन क्यों नहीं देता? ये भी उनका एक बड़ा ताकतवर तर्क है। मतलब नास्तिकों के बड़े प्यारे प्यारे तर्क है, बड़े प्यारे प्यारे। एक उनका तर्क है कि शैतान क्यों बनाया भगवान ने, बड़ा प्यारा तर्क है। एक उनका तर्क है कि बहुत अच्छे लोग इस संसार में कष्ट भोगते हैं, धन नहीं होता उनके पास, अच्छे पदों पे नहीं पहुंच पाते, उनका शोषण होता है। तो भगवान न्यायकर्ता कहां हुआ? फिर सर्वशक्तिमान कहां हुआ? फिर तो शैतान सर्वशक्तिमान हो गया। लेकिन आज मैं आपको इस रहस्य पर से पर्दा उठाता हूं। पर्दा यह है कि दुनिया में भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं, ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं, ईश्वर को छोड़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी है ही नहीं। तो शैतान यानी इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञानता, माया और ब्रह्म। अब धन यानी माया, तो माया चाहने के लिए आदमी को मायावी होना पड़ेगा। पद पाने के लिए आदमी को मायावी होना पड़ेगा। उसमें ईश्वर क्या करे? ये धन, ये पद, ये सब माया के हिस्से हैं, मन से जुड़े हैं। उलझ जाता है आदमी। भैया हमने झूठ नहीं बोला कभी, भैया हमने कभी के साथ किसी के साथ भैया बेईमानी नहीं की, भैया हम भैया आज तक भैया हम किसी के साथ धोखा नहीं किए। भैया करते क्या हो? भैया रिक्शा चलाते हैं। हाँ, वही चलाओगे भी। ये धन, ये पद, ये सत्ता, ये सब माया का हिस्सा है, मन से संचालित होते हैं। मायावी होना पड़ेगा। रावण मायावी है, तो सोने की लंका है उसके पास। अगर आप ब्रह्म के साथ हैं और धन मांग रहे हैं तो आप गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हैं। आप ब्रह्म के साथ क्या मांगेंगे? ज्ञान मांगेंगे, समझ मांगेंगे, साहस मांगेंगे, समाधि मांगेंगे। तो केशव चंद्र सेन ने तर्क देना शुरू किया कि शैतान क्यों बनाया मालिक ने? अगर वो, और शैतान इतना ताकतवर कैसा हो गया कि वो भगवान के बनाए इंसानों को कष्ट दे रहा। और केशव चंद्र सेन की हर बात पर परमहंस जी खड़े होकर नाचने लगते थे। वाह 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 वाह।
वाह क्या तर्क मारा, वाह क्या तर्क मारा। केशव चंद्र सेन कुछ देर तक तो बोलते रहे, बाद में लगा कि भैया तर्क मारा वो तो सही है, काटो तो मुझे। तो परमहंस जी ने एक बहुत प्यारी बात कही, बोले भाव को, शब्द को भाव से नहीं काटा जा सकता, शब्द को शब्द से ही काटा जा सकता है। मैं अनपढ़ आदमी, शब्द तो है ही नहीं मेरे पास सिर्फ भाव है। और भगवान शब्द के भूखे नहीं है। नमामि ईशमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदे स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकलम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम, इसके भूखे नहीं है भगवान। तो भगवान किसके भूखे हैं? भगवान भाव के भूखे हैं। ठंडक बढ़ गई है, ठंडक बढ़ गई है, तड़प रहे होंगे लोग। आप में से जिन लोगों को मेरे इस गीता के प्रोग्राम से 0.1% भी फायदा हुआ होगा, तो फीस के रूप में किसी आदमी को एक शॉल दे दीजिएगा। लोई आती है, लोई खादी आश्रम में मिलती है, एक दे दीजिएगा इस ठंडक में। कार में चलते हैं तो कार में रख लीजिए, गाड़ी में बाइक में चलते हैं तो एक बैग में रख लीजिए, 300-400 रुपए की आती है। ये भाव है। माया हमेशा मायावी के पास रहेगी। तो दुख और कष्ट किसका परिणाम है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। इसीलिए पिछला श्लोक जो हमने पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्, और इस श्लोक में मैंने आपसे कहा कि भजन की शुरुआत, ध्यान की शुरुआत, साधना की शुरुआत, प्रभु पद की शुरुआत कब? जब माया दिखाई पड़ने लगे। अव्वल तो ये किसी को दिखाई ही नहीं पड़ती, दिखती ही नहीं, बुजुर्गों को नहीं दिखती। 80 साल के बुजुर्ग एक मूवी है नरम गरम, उत्पल दत्त की, कभी आपको मौका लगे तो मूवियां देखिए, ये मूवी देखिएगा, नरम गरम। उसमें एक ज्योतिषी जी हैं, तो वो अपने क्लाइंट से कहते हैं, उनकी उम्र होती है 60 साल की, 62 साल की, उनकी पत्नी की उम्र होती है 20 साल की। तो उनका क्लाइंट कहता है कि महाराज ये क्या अनर्थ कर डाला है? बोले हीरा कभी बूढ़ा नहीं होता, अंगूठी बूढ़ी होती है, हीरा यानी पुरुष। क्या तर्क है भाई? उनके इस तर्क से प्रभावित होके 60 साल में वो भी 20 साल की एक स्त्री को ढूंढ रहे होते हैं। माया समझ में अगर आने लगे, मतलब समझ में आने लगे, यही प्रभु कृपा है, और दिखाई पड़ने लगे, ये भगवान का पहला आशीर्वाद है कि माया समझ में आने लगे। वो झुंझुनू वाला 40,000 करोड़ के मालिक, डेथ हो गई बेचारी की। अशांत, बीमार, आईसीयू। सीसीडी कैफे के मालिक सुसाइड। स्टीव जॉब्स, घोर निराशा। लता मंगेशकर सबसे बड़ा एग्जांपल। कितना सम्मान था उस महिला का इस देश में। लता मंगेशकर जी का बहुत सम्मान इन देश में। ऐसा कुछ, ऐसा बड़े सारे व्यक्तित्व हैं, उनके मानने वाले भी हैं, नफरत करने वाले भी हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी ऐसी शख्सियत है इस देश की, थी मतलब, जिसका मुझे लगता है कि उनसे कोई नफरत नहीं करता था। लेकिन उनके अंतिम जो वक्तव्य हैं वो यही है कि अगली बार
मैं लता मंगेशकर होकर नहीं पैदा होना चाहती। सब मिला जीवन में, सम्मान मिला, भारत रत्न मिला, धन मिला, नाम मिला, लेकिन वो लता मंगेशकर होकर नहीं पैदा होना चाहती। आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि अगली बार आप जन्म लेंगे, बोले यार चरवाहा बनना चाहता हूं। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो माया को देख ले और दिखाई के साथ साथ माया समझ में आने लगे, और जब समझ में आती है और दिखाई पड़ने लगती है तो ग्लानि पैदा होती है। ग्लानिर्भवति भारत, कि यार कहां वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को, कहां कर रहे हैं, कहां भाग रहे हैं। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लगते हैं, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हर भगत बिन। आपको पता है आप हर काम यंत्रवत कर रहे हैं, यंत्रवत, आप कहीं होश में नहीं है, इसीलिए आपके किसी भी काम में परफेक्शन नहीं आ रहा है। बस आप कर रहे हैं, आदत हो गई है, ब्रश आदत, नहाना आदत, खाना आदत। तुलसी हरिनाम सुधा तज, सठ हठ पियत विषय विष मांगे। तुलसी हरिनाम सुधा तज। अब यहां पर एक ही बात फंसती है कि भैया सिर्फ भगवान, 24 घंटा भगवान, ये समाज, ये परिवार, ये घर दुआर, मकान जायदाद सब छोड़ दें। नहीं भैया, कुछ नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं बार बार भगवान कृष्ण की बात करता हूं। भगवान राम ने कुछ छोड़ा? नहीं छोड़ा। आप क्यों छोड़ रहे हो? राजा है, पिता है, पुत्र है, आपको किसने कहा छोड़ दो? ध्यान को जीवन बना लो, भागो मत। आचार्य रजनीश का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, भागो मत, जागो। हर क्रिया में, हर क्रिया, ये जो करता है ना, तुम्हारी सांसें, अगर ये सांसें निकल जाएं फिर तुम्हारा मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। करता कौन है? ये सांसें। इन्हीं सांसों से फिर से जुड़ जाना है। और ये जो कर्ता बना बैठा है यानी मन, मैं यानी मन कर्ता बना बैठा है। कर्ता, यही अहंकार है। समझिए अहंकार क्या है। बहुत सारे लोग अहंकार का मतलब ही नहीं समझ पाते। मैं यानी मन यानी कर्ता यानी अहंकार। इसी अहंकार को खत्म करना है। ये जो मैं है, ये जो मन है, ये जो तीसरी आंख है, थर्ड आई, ये सिर्फ दृष्टा है। करता कौन है? ये सांसें। करता ये सांसें, ये दृष्टा बन गई है और मन कर्ता बन गया। यही जीवन में कष्ट का कारण है। मन बन गया है कर्ता और सांसें बन गई हैं दृष्टा। आप सिगरेट पी रहे हो, ये देख रही हैं। आप शराब पी रहे हो, ये देख रही हैं। आप नशा कर रहे हो, ये देख रही हैं। ये करवा रहा है। ध्यान एक क्रांति है। ध्यान जो है वो क्रांति है। कैसे क्रांति है? मन को दृष्टा बना लेना है और सांसों को कर्ता बना लेना है। बस यही 1,00,000 करोड़ रुपए का सिद्धांत है। ये कभी होगा तो दे देना, कोई बात नहीं। कभी होगा तो दे देना। एक आध किश्त ही दे देना यार, कोई जबरदस्ती थोड़े है, अभी मांग थोड़ी रहे हैं।
गुरुदेव भगवान के आश्रम में चले जाना, वहाँ कुछ दे देना, स्वामी अड़गानंद महाराज, किसी को रास्ते में खाना खिला देना, ठंडक है किसी को एक लोई खरीद के दे देना, एक ही दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आज संडे की पार्टी छोड़ दो, आज मत करो पार्टी। एक वीकेंड की पार्टी समाज के नाम, संसार के नाम, भगवान के नाम, गुरु के नाम, बस एक वीकेंड। अभी न्यू ईयर आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत पार्टी सेट करोगे, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख पार्टियों में खर्चा करोगे। तो जो 10 लाख खर्चा करोगे ना, उसमें से 1000 रुपए में 2 कंबल बंटवा दो यार। ये इसी साधना का नाम है ध्यान। और शुरुआत कैसे होती है? ग्लानि से, यानी समझ पैदा हो जाए और दिखाई पड़ने लगे।